हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज के वीडियो में मैं आपको सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ समसामयिक घटनाओं से संबंधित प्रश्नों को लेके आया हूं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन है, कौन सा वैज्ञानिक खाद्य अनाज क्रांति से संबंधित है जिसने शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? अब आपके पास ऑप्शन में है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, डॉक्टर N.E. बोरलॉग, डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर और बिली ब्रांट। देखिए, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डॉक्टर N.E. बोरलॉग, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए, भारत में एक क्रांति हुई थी, हरित क्रांति। ठीक है, और हरित क्रांति के भारत में जो जनक माने जाते हैं वो M.S. स्वामीनाथन माने जाते हैं, डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन माने जाते हैं भारत में हरित क्रांति के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है वैज्ञानिक खाद्य अनाज क्रांति से संबंधित है। ठीक है, और उसके लिए शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जो है डॉक्टर N.E. बोरलॉग को दिया गया था। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है आपको कंफ्यूज करने के लिए था। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए भूमंडलीय 500 पुरस्कार दिए जाते हैं? ठीक है, ये नाम है भूमंडलीय 500, ऐसा नहीं कि 500 पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो आपके पास ऑप्शन में है साहित्य, औषधि, ठीक है, पर्यावरण, प्रतिरक्षण, अंतर्राष्ट्रीय शांति संवर्धन। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो होगा पर्यावरण प्रतिरक्षण, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टेल ऑफ टू सिटीज। ए टेल ऑफ टू सिटीज, अगर इसको हिंदी में कहें तो होगा कि दो शहरों की एक कथा, दो शहरों की एक कथा नामक पुस्तक का लेखक कौन है? ठीक है, आपके पास ऑप्शन में है जॉन लेनन, मार्क ट्वेन, शेक्सपियर और चार्ल्स डिकेंस। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे? बिल्कुल, यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर जो है चार्ल्स डिकेंस होगा, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जॉन लेलन का नहीं, मार्क ट्वेन तो बहुत फेमस हैं। क्लास 9th में जब स्टार्ट होता था पहले इंग्लिश फर्स्ट चैप्टर टॉम सॉयर, तो उसके राइटर जो है मार्क ट्वेन थे और बहुत सारे पुस्तक को उन्होंने लिखा है। शेक्सपियर को आप जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखकों और पुस्तकों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है ये हमको फाइंड आउट करना है। अब देखिए, लेखक हैं विशाखा दत्त और आपके सामने जो है मुद्रा राक्षस। तो विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस को लिखा था, ये करेक्ट है। फिर कौटिल्य के सामने है अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र भी कौटिल्य ने लिखा था, ये भी करेक्ट है। मेगास्थनीज के सामने है इंडिका, तो इंडिका भी जो है मेगास्थनीज ने ही लिखा था, ये भी करेक्ट है। अब अगला पॉइंट है नागार्जुन, नागार्जुन और ध्रुव स्वामिनी। तो आप देखेंगे कि ध्रुव स्वामिनी जो है नागार्जुन का नहीं है, जयशंकर प्रसाद का है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है यही हमको बताना था, तो डी वाला सुमेलित नहीं है, यानी ध्रुव स्वामिनी किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, द विंग्स ऑफ फायर एक आत्मकथा के लेखक कौन है? अब आपके पास ऑप्शन है शोभा डे, खुशवंत सिंह, जसवंत सिंह और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। देखिए, द विंग्स ऑफ फायर एक आत्मकथा, ठीक है, ये जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का आत्मकथा है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार बल्कि भारत रत्न भी प्राप्त करने का गौरव मिला। यानी इन्हीं जो चार हम ऑप्शन देंगे, जैसे डॉक्टर होमी भाभा, डॉक्टर JC बोस, डॉक्टर CV रमन, डॉक्टर विक्रम साराभाई। अब ये भारतीय वैज्ञानिक है, इनको केवल नोबेल पुरस्कार ही नहीं बल्कि भारत रत्न दोनों मिला, नोबेल पुरस्कार भी मिला और भारत रत्न भी मिला। तो वही पूछ रहा कि इनमें से कौन से हैं, कौन सा है जो है आपको करेक्ट है ये बताना है। देखिए, तो CV रमन जो है, CV रमन जी को दिया गया है। ये डॉक्टर CV रमन को भारत रत्न 1954 में, ठीक है, डॉक्टर CV रमन को भारत रत्न 1954 में
और नोबेल पुरस्कार 1930 में दिया गया था। तो नोबेल पुरस्कार 1930 में हो गया और भारत रत्न 1954 में हो गया। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आनंद मठ के लेखक हैं कौन है? आपके पास ऑप्शन में है रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सरोजनी नायडू और श्री अरविंद। तो देखिए आनंद मठ के लेखक जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। ठीक है, और ये बहुत फेमस है। वंदे मातरम जो है उसी से लिया गया था ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स पुस्तक के लेखक हैं कौन है? आपके पास ऑप्शन है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर नहीं है, आर वेंकटरमन और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 4 ऑप्शन है। देखिए माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स के जो राइटर हैं वो हैं डॉक्टर, फिर से डॉक्टर आ गया, आर वेंकटरमन। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर पुरस्कार किसको दिया जाता है? आपके पास ऑप्शन है सर्वोत्तम मुक्केबाज, सर्वोत्तम पहलवान, सबसे अच्छा फुटबॉल खिलाड़ी और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए। तो देखिए महावीर पुरस्कार जो है सब सर्वोत्तम पहलवान के लिए दिया जाता है। आपने देखा भी होगा, एक मूवी आई थी इस पे। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे? आपके पास ऑप्शन में है सीवी रमन, रविन्द्रनाथ टैगोर, हरबिंद खुराना, अमर्त्य सेन। देखिए जो प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। बी ऑप्शन से हो जाएगा। 1913 में गीतांजलि नामक पुस्तक की रचना करने के लिए जो है इनको दिया गया था। ठीक है, और ये इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें साहित्य में जो है नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, अभी इसके बाद जो है साहित्य में किसी को मिला नहीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, खगोल भौतिक एस्ट्रोफिजिक्स के लिए भारत में जन्मे किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो आपके पास ऑप्शन है प्रोफेसर चंद्रशेखर, सीवी रमन, सत्येंद्रनाथ बोस और विक्रम साराभाई। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए प्रोफेसर चंद्रशेखर। इनको जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया है एस्ट्रोफिजिक्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा कब की गई? ये तो आपको मालूम होगा, फिर मैं ऑप्शन नंबर पढ़ देता हूँ। 24 अक्टूबर 1945, 10 दिसंबर 1948, 25 जून 1950 और 1 जनवरी 1953। तो जो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा जो है 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिमल फार्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, अब आपके पास ऑप्शन में है लियो टॉलस्टॉय, जॉर्ज ऑरवेल, जॉन ड्राइडेन, एस एम अली। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बिल्कुल, जो एनिमल फार्म है ना, इस पुस्तक के राइटर जो हैं जॉर्ज ऑरवेल हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जिन ड्रिंकर्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है? द जिन ड्रिंकर्स पुस्तक जो है आपके पास ऑप्शन में देख लीजिए, अरुंधति राय, अनीता देसाई, सागरिका घोष और शोभा डे। तो द जिन ड्रिंकर्स जो है ये अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले नोबेल पुरस्कार जीता था? अभी ये तो मैंने किया था ना। अच्छा नहीं, वो दूसरा था, इसी से रिलेटेड था लेकिन दूसरा था। तो फिलहाल तब भी क्वेश्चन तो वही आएगा, आंसर वही आएगा। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले नोबेल पुरस्कार जीता था? रविन्द्रनाथ टैगोर, रुडियार्ड किपलिंग, डॉक्टर सीवी रमन, प्रोफेसर अमर्त्य सेन। तो यहाँ पे भी ए ऑप्शन ही सही होगा। इन लोगों में जो है सबसे पहले जो है रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मैंने बताया गीतांजलि के लिए 1913 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो आपके पास ऑप्शन में सलमान रुश्दी, विक्रम सेठ, अरुंधति राय और अरुण शौरी। देखिए वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स नामक पुस्तक का लेखक जो है ये अरुण शौरी हैं। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कम से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया?
फिर आपके पास ऑप्शन है विंस्टन चर्चिल, मैडम क्यूरी, डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर और माइकल मूर। ये 2 बार नोबेल पुरस्कार जो है मैडम क्यूरी को दिया गया था। रेडियम की खोज से रिलेटेड ये लोग हैं, ये और इनके हस्बैंड ने जो है मिलके खोज किया था। मैडम क्यूरी नाम सुना होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से या निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय टेनिस प्रतियोगिताओं में कौन सी प्रतिवर्ष एक ही स्थान पर आयोजित नहीं होती। अब आपका सब देखिए, मतलब एक ही स्थान पर आयोजित नहीं होता, इसका स्थान बदल दिया जाता है। फ्रेंच ओपन, डेविस कप, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियाई ओपन। तो जो डेविस कप है वो जो है एक स्थान पर नहीं होता, वो हमेशा क्या है, चेंज होता रहता है। ये अंतर्राष्ट्रीय टेनिस प्रतियोगिताएं हैं, आप याद भी रखेंगे नाम भी कि फ्रेंच ओपन, डेविस कप, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियाई ओपन, ये जो है टेनिस प्रतियोगिताएं हैं। तो एक साथ 2-2 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2017 इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट का विजेता कौन है। अब ये थोड़ा सा आपके पास ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। मुंबई इंडियंस, राइजिंग पुणे, सुपर जायंट, दिल्ली डेयर डेविल्स और सनराइजर्स हैदराबाद। तो 2017 में जो ये आईपीएल हुआ था, आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग, तो 2017 का आईपीएल बीसीसीआई द्वारा गठित 20T का यानी T20 का 10वां एडिशन था और इसके फाइनल में मुंबई इंडियंस ने राइजिंग पुणे सुपर जायंट को मात्र 1 रन से हराया था। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हो गया था। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सूर्य तथा पृथ्वी से विकिरित उष्मा के अवशोषण के लिए सबसे आवश्यक क्या है। अब आपके पास ऑप्शन में है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन। तो कौन सा सही होगा। बिल्कुल यहाँ पे जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है तथा यह गैस सूर्य और पृथ्वी से विकिरित उष्मा को अवशोषित करती है। अगर बात करें हमारे वायुमंडल में, तो वायुमंडल में जो है 0.93% कार्बन डाइऑक्साइड होती है और इसका संकेतन जो है CO2 से लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐतिहासिक लखनऊ समझौते के निर्माता तथा विख्यातमान होने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि किसे सम्मानित किया गया था। अब आपके पास ऑप्शन में है सर सैयद अहमद खान, बी ऑप्शन है फजल उल हक, सैयद मोहम्मद सारफुद्दीन कादरी और डी ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप सोच सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पे जो है डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना को सरोजनी नायडू ने हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा था। उनको यह उपाधि वर्ष 1916 में लखनऊ समझौते के कारण दी गई थी। ठीक है, और इसी व्यक्ति ने जो है अलग पाकिस्तान की मांग भी की थी मुस्लिम लीग ने, और पहला प्रधानमंत्री जो है पाकिस्तान का यही रहा, और इसी को जो हिंदू मुस्लिम एकता का जो है राजदूत घोषित किया गया था। ठीक है, अधिकार पृष्ठा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। आपके पास ऑप्शन में है परमादेश वर्जित करना, किस अधिकार से और इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे जो सी ऑप्शन हो जाएगा किस अधिकार से, इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन में देता हूँ। अधिकार पृष्ठा एक याचिका है जिसका अर्थ होता है किस अधिकार से। इस याचिका द्वारा किसी व्यक्ति से पूछा जाता है कि उसने किस अधिकार या शक्ति से यह काम किया है या निर्णय लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महारत्नों की सूची में नहीं आता है। आपके पास ऑप्शन है कोल इंडिया लिमिटेड, भारतीय इस्पात प्राधिकरण, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। तो कौन सा सही होगा, आप सोच लीजिए थोड़ा सा, टेक योर टाइम एंड देन आंसर। बिल्कुल यहाँ पे जो है आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ।
देखिए, भारत में पब्लिक सेक्टर की 8 कंपनियां महारत्न कंपनी की श्रेणी में आती हैं। ठीक है, अब मैं उन 8 कंपनियों का नाम भी आपको बता देता हूँ। एक होता है एनटीपीसी, इसे कहते हैं नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन। एक होता है ओएनजीएल, इसे कहते हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन। तीसरा होता है सेल, SAIL, ठीक है। और इसका होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और फिर इसके बाद चौथा होता है भेल, BHEL, तो इसको कहते हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जो कि इस ऑप्शन में भी है। उसके बाद होता है 5वें नंबर पे IOCL, हाँ IOCL होता है, इसे कहते हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, 6ठे नंबर पे होता है CIL यानी कोल इंडिया लिमिटेड। और 7वें नंबर पे होता है गेल, GAIL यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और 8वें नंबर पे होता है BPCL यानी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वयं सहायता समूह SHG में बचत व ऋण गतिविधियों से संबंधित निर्णय कौन लेता है? आपके पास ऑप्शन है निजी बैंक, रिजर्व बैंक, समूह के सदस्य और गैर सरकारी संगठन। तो स्वयं सहायता समूह, जैसे हर जगह लोकल में गांव में समूह बना के चलाया जा रहा है, वही वाला है ये SHG। ठीक है, तो यहाँ पे जो C हो जाएगा, क्योंकि सारे निर्णय तो समूह के सदस्य लेते हैं। क्योंकि स्वयं सहायता समूह SHG एक ग्रामीण वित्तीय समिति होती है जिसमें 10 से 20 स्थानीय पुरुष या महिलाएं होती हैं, और इस समूह में बचत एवं ऋण संबंधी निर्णय समिति के सदस्य ही लेते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्विकास का सिद्धांत किसने विकसित किया? अब आपके पास ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, आइजैक न्यूटन, प्रणब मिस्त्री और गैलीलियो गैलीली। ठीक है, तो देखिए आइजैक न्यूटन तो बहुत फेमस है, गैलीलियो गैलीली इन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया था, आइजैक न्यूटन वो गुरुत्वाकर्षण का खोज किया था। चार्ल्स डार्विन ने उद्विकास का सिद्धांत दिया था, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया, जबकि लैमार्क ने जैविक विकास का सिद्धांत दिया था, वो थियरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कहा जाता है। तो यहाँ पे कौन सा ए सही हो जाएगा, क्योंकि उद्विकास का सिद्धांत जो है चार्ल्स डार्विन द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्र संघ का गठन किस युद्ध के अंत में किया गया था? चाहे आप संयुक्त राष्ट्र संघ भी कह सकते हैं। किस युद्ध के बाद जो है किया गया था, कौन सा युद्ध समाप्त हो गया? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है गठन किया गया। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किया गया था। यहाँ पे ऑप्शन में भी है विश्व युद्ध प्रथम, विश्व युद्ध द्वितीय, खाड़ी युद्ध प्रथम, खाड़ी युद्ध द्वितीय। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किया गया था। 24 अक्टूबर 1945 को लीग ऑफ नेशंस के रूप में हुआ था। वर्तमान में मुझे लगता है 193 के आसपास देश हैं इसके सदस्य हैं, और इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में है। तो यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, लेना नदी किस देश से होकर बहती है? भाई नदियों का नाम जो है हो जाता है थोड़ा सा, चाइना, USA, रूस यानी रसिया, ब्राजील, कौन सा सही होगा? देखिए लेना नदी जो है, लेना रिवर भी कहते हैं इसे, रूस में बैकाल पर्वतों से निकलती है तथा आर्कटिक सागर में जाकर मिल जाती है। चीन में वांगो, अमेरिका में मिसिसिपी, ब्राजील में जो अमेजन नदी महत्वपूर्ण है, कई बार तो सुनने को मिलता ही है। फिलहाल यहाँ पे जो है लेना नदी रूस में यानी रसिया में, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, चाइना में जो है वांगो नदी, ठीक है, और अमेरिका में वो मिसिसिपी, USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है, तथा ब्राजील में जो है अमेजन नदी, अमेजन बहुत फेमस है भी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा देश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो देखिए विश्व में, यहाँ पहले ऑप्शन दे देते हैं आपको, नहीं तो फिर कंफ्यूज, ठीक है। ब्राजील, यूनाइटेड स्टेट, फ्रांस, चाइना। तो विश्व में चीन, भारत, रूस, अमेरिका और फ्रांस गेहूं के 5 बड़े उत्पादक देश हैं। और भारत में बात करें तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं पंजाब गेहूं के 3 बड़े उत्पादक राज्य हैं। तो विश्व में सबसे पहले कौन सा नाम आया? चाइना नाम आ गया, तो चीन जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस विश्व विरासत स्थल में इल्तुतमिश की कब्र है? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर समूह, कुतुब मीनार और लाल किला परिसर। देखिए किस विश्व विरासत स्थल में और किसकी कब्र? इल्तुतमिश की। देखिए कुतुब मीनार का निर्माण जो है गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। ठीक है, और उसने कुतुब मीनार का निर्माण जो है सूफी जो संत थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नाम था उनका, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उन्हीं के सम्मान में कराया था। और इसमें गुलाम वंश के वास्तविक शासक संस्थापक जो है इल्तुतमिश की कब्र है। ठीक है, तो कुतुब मीनार जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक चीज और कि कुतुब मीनार का निर्माण गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू कराया था, लेकिन उसको कंप्लीट करवाने का जो श्रेय है वो इल्तुतमिश को जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेखक को हाफ ए लाइफ पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार मिला था? आपके पास ऑप्शन है अरुंधति राय, अनीता देसाई, वी.एस. नायपाल, किरण बेदी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बिल्कुल जो यहाँ पे ऑप्शन सी है वी.एस. नायपाल वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत रत्न का सम्मान पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? अब इनमें से तो आपके पास ऑप्शन है बी.सी. राय, एस. चंद्रशेखर, सी.वी. रमन, गोविंद बल्लभ पंत। तो देखिए इन लोगों में से सबसे पहले जो है भारत रत्न सी.वी. रमन को मिला था, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अल्फ्रेड नोबेल द्वारा निर्धारित अक्षय निधि में किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? आपके पास ऑप्शन है शांति, अर्थशास्त्र, चिकित्सा विज्ञान, रसायन शास्त्र। तो देखिए डॉक्टर अल्फ्रेड नोबेल द्वारा निर्धारित अक्षय निधि में जो है सभी लोग जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार दिया जाता है अलग अलग फील्ड में, तो शांति के क्षेत्र में दिया ही जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में भी दिया जाता है, रसायन के क्षेत्र में भी दिया जाता है। यहाँ पे जो अर्थशास्त्र जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन थोड़ा सा अल्टरनेट हो गया है, तो मैं यही बताऊंगा कि अर्थशास्त्र जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है या आंसर है। ठीक है, ABCD जो है आंसर नहीं रहेगा, बस अर्थशास्त्र आप समझ लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस पुस्तक लेखक निम्नलिखित में से कौन है? अब आपके पास ऑप्शन है आर्नोल्ड टाइनवी, A.L. बाशम, अल्विन टाफलर और सैमुअल हंटिंगटन। तो देखिए जो बुक है द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, इसके जो राइटर हैं वो सैमुअल हंटिंगटन है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैरी पॉटर सीरीज निम्नलिखित में से किसने लिखी है? आप जानते होंगे कि हॉलीवुड की मूवी है, बहुत फेमस मूवी है हैरी पॉटर। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन है P.G. वुडहाउस, J.K. रोलिंग, फ्रैंकलिन डब्ल्यू डिक्सन, कैरोलिन कीन। तो देखिए जो हैरी पॉटर सीरीज है ना इसको J.K. रोलिंग ने लिखा है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मश्री का सम्मान पाने वाली सबसे पहली अभिनेत्री कौन थी? अब आपके पास ऑप्शन है कानन देवी, सुलोचना, नरगिस दत्त और देविका देवी छूट गई, सॉरी। फिर यहाँ पे भी जो है ऑप्शन जो है मैं काट देता हूँ क्योंकि हमारा जो सीक्वेंस है ABCD का वो गड़बड़ है। तो यहाँ पे कानन देवी, सुलोचना, देविका देवी और नरगिस दत्त, कौन सा सही होगा? बिल्कुल सबसे पहले जो है पद्मश्री का सम्मान पाने वाली जो अभिनेत्री थी वह नरगिस दत्त थी, तो यहाँ पे नरगिस दत्त जो है ऑप्शन क्लियर हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? अब आपके पास ऑप्शन में है देखिए महादेवी वर्मा, अमृता प्रीतम, महाश्वेता देवी, आशा पूर्णा देवी। तो भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली जो पहली महिला थी वो थी आशा पूर्णा देवी, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संगठन कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है? अब आपके पास ऑप्शन है
मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ठीक है, ये लोगों की हेल्प करता है स्कॉलरशिप वगैरह में जो है से रिलेटेड, नहीं स्कॉलरशिप तो समाज कल्याण आयोग का रहता है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। सेकंड ऑप्शन है CSIR, थर्ड है यानी सी है यूनेस्को, और डी ऑप्शन है विज्ञान एवं तकनीकी विभाग। तो देखिए जो कलिंग पुरस्कार है ना वो प्रदान करना यूनेस्को का काम है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिडनाइट डायरीज निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? ठीक है, मिडनाइट डायरीज जो है एक ऑटोबायोग्राफी है, किसकी है उसी के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो बोरिस एल्त्सिन, मिखाइल गोर्बाचेव, जॉर्ज डब्ल्यू बुश और बिल क्लिंटन। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना वो जो है बोरिस एल्त्सिन हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका का उसके संपादक से सही मिलान नहीं हुआ है? अब आपके पास ऑप्शन है वंदे मातरम, तो देखिए वंदे मातरम जो अरविंद घोष ने लिखा है ये करेक्ट है। न्यू इंडिया बिपिन चंद्र पाल ने लिखा है, ये भी करेक्ट है। युगांतर भूपेंद्र नाथ दत्ता ने लिखा है, ये भी करेक्ट है। यानी संध्या जो है इसका मिलान सही नहीं है, बरिंद्र घोष। देखिए संध्या पत्रिका और उसके संपादक का सही मिलान नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि संध्या पत्रिका के संपादक बरिंद्र घोष नहीं है बल्कि बीबी उपाध्याय हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में छुपी बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में है? तो देखिए पहले तो आपको ऑप्शन दे देते हैं, कृषि क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, फैक्ट्री क्षेत्र, शहरी क्षेत्र। देखिए भारत में छिपी हुई बेरोजगारी मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में दिखाई पड़ती है, क्योंकि श्रमिकों की संख्या अधिक होने पर भी उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उत्पादन लगभग समान ही बना रहता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान किसकी गारंटी नहीं देता? आपके पास ऑप्शन है समता का हक, धार्मिक आज़ादी, संवैधानिक उपचारों का हक, सभी को शिक्षा का हक। देखिए भारतीय संविधान में सभी को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अगर निःशुल्क शिक्षा जोड़ दिया जाए तो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। भारतीय संविधान में सभी को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 21 यह केवल 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारे चमकते हैं किंतु ग्रह नहीं चमकते क्योंकि वे स्थिर प्रबलता का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, उनकी पृथ्वी से दूरी समय के साथ परिवर्तित नहीं होती, वे पृथ्वी से अत्यधिक दूरी पर हैं और परिणाम स्वरूप प्रकाश की प्रबलता में कमी हो जाती है। और लास्ट ऑप्शन है वे पृथ्वी के करीब हैं इसलिए उन्हें अधिक प्रकाश मिलता है और प्रबलता में यदि छोटे मोटे परिवर्तन होते भी हैं तो वे नज़र नहीं आते। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि तारे चमकते हैं जबकि ग्रह नहीं चमकते हैं, क्योंकि वे मतलब तारे पृथ्वी के करीब हैं। ठीक है, पृथ्वी के करीब हैं इसलिए चमकते हुए प्रतीत होते हैं। कह रहा है इसलिए उनमें अधिक प्रकाश मिलता है और प्रबलता में यदि छोटे छोटे परिवर्तन होते भी हैं तो वो नज़र नहीं आते। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक बात और बताते हैं, जैसा कि साइंटिस्ट बताते हैं कि तारे चमकते हैं किंतु ग्रह नहीं चमकते हैं। तारे इसलिए चमकते हैं क्योंकि वो बर्निंग मतलब गैसों का, जलती हुए गैसों का गोला है। ठीक है, फायर बॉल टाइप की। जैसे सन है तो हाइड्रोजन और हीलियम गैस जो वहाँ पे जल रहा है, तो इसके कारण सन चमक रहा है, हमको लाइट दे रहा है, हीट दे रहा है। ठीक है, लेकिन कोई भी ग्रह जो है नहीं चमकता है क्योंकि वो जो है ठंडे हो चुके हैं, उनके अंदर आग उनके अंदर जल रही है। जैसे पृथ्वी क्या अंदर से गर्म है, अंदर से जो है गर्म है, ऊपरी वातावरण जो है ठंडा हो गया, तो यहाँ पे जीवन संभव पाया जाता है। तो तारों का जो है अपना प्रकाश होता है किंतु ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको विश्व बैंक भी कहा जाता है? अब आपके पास ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष,
अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन। तो देखिए यहाँ एक्सप्लेनेशन दूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को जो है विश्व बैंक भी कहा जाता है, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। देखिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को, ठीक है, विश्व बैंक कहा जाता है या विश्व बैंक भी कहा जाता है। विश्व बैंक की स्थापना सन 1945 में हुई तथा इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य संतुलन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो आपके पास ऑप्शन है J.M. किन्स, लियोन वाल्सर, डेविस रिकार्डो, एडम स्मिथ। देखिए सामान्य संतुलन की आधुनिक अवधारणा 1950 के दशक में तीर, डेब्रे और मैकेंजी द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई थी, जबकि सिद्धांत पहले 1870 में फ्रेंच अर्थशास्त्री लियोन वाल्सर द्वारा प्रस्तावित किया गया था। 1970 के बाद कंप्यूटिंग शक्ति में तकनीकी विकास और बढ़ जाती है कि यह संभव राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के लिए मंडल विकसित और सामान्य संतुलन कीमतों और मात्रा के लिए अनुभवजन्य समाधान का प्रयास करने के लिए बनाया गया। तो यहाँ पे जो है लियोन वाल्सर यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट में देखिए, निम्नलिखित में से किसने संप्रभुता के अद्वैत सिद्धांत दिए थे? अब आपके पास ऑप्शन है ऑस्टिन या जॉन ऑस्टिन, डार्विन, अरस्तु, मार्क्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो ऑस्टिन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जॉन ऑस्टिन एक अंग्रेज न्यायज्ञ थे। उन्होंने विधि के दर्शन तथा विधि शास्त्र पर बहुत अधिक लिखा है। उन्होंने विधिक प्रत्यक्षवाद के सिद्धांत के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया। ऑस्टिन ने एक ऐसे संप्रदाय की स्थापना की जो बाद में विश्लेषणीय संप्रदाय कहा जाने लगा। विश्लेषण करना उनका काम था। उनकी विधि संबंधी धारणा को कोई भी नाम दिया जाए, वह निसंदेह विशुद्ध विधि विधान के प्रवर्तक थे। ऑस्टिन का मत था, जॉन ऑस्टिन का मत था कि राजनीतिक सत्ता कुलीन या संपत्ति मांद व्यक्तियों के हाथों में पूर्णतः सुरक्षित रहती है। तो इस प्रकार ऑस्टिन ने राज सत्ता के सिद्धांत को भी जन्म दिया तथा स्वत्वाधिकार के अंतर को समझाया। ऑस्टिन ने संप्रभुता के अद्वैत सिद्धांत दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं का उनके घटना क्रमानुसार सही क्रम क्या है? जैसे भारत छोड़ो आंदोलन, शिमला समझौता आंदोलन या शिमला सम्मेलन, पूना समझौता और कैबिनेट मिशन। तो यहाँ आप देखेंगे कि सबसे पहले जो हुआ था पूना समझौता 1932 में हुआ था, तो तीसरा यानी बी या सी सही होगा। फिर उसके बाद जो हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में, तो यहाँ पे पहला वाला यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब मैं क्लियर कर देता हूँ कि सबसे पहले क्या हुआ, पूना समझौता, उसके बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, फिर जो क्या हुआ शिमला सम्मेलन है और फिर कैबिनेट मिशन है। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, चीन सागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात का क्या नाम है? देखिए चीन सागर में ऐसे तो बात करेंगे तो यहाँ पे जो है तूफान, ट्विस्टर, बवंडर, टाइफून होता है। देखो चाइनीज नाम है टाइफून, उसी से आपको पता चल जाएगा। पश्चिमोत्तर प्रशांत महासागर तथा चीन सागर में उत्पन्न होने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात, जिसमें हवाएं अत्यधिक तेजी से बाहर से केंद्र की ओर चलती हैं, यानी बाहर से केंद्र की ओर जाती हैं, अंदर से बाहर नहीं, केंद्र से बाहर नहीं, बाहर से केंद्र की ओर चलती हैं। इसका व्यास सामान्यतः जो है 150 से 650 किमी तक पाया जाता है। इसके केंद्र और परिधि के वायदा में अंतर जो है 10 से 50 मिलीबार होता है और इसके कारण दाब प्रवणता अधिक होती है, जिससे हवाएं अति वेग से चलती हैं और इन चक्रवातों से मूसलाधार बारिश होती है और सागर तटीय भाग में अधिक जनधन की क्षति होती है। तो चाइना में जब भी टाइफून आएगा तो आप समझ लेना कि बहुत ज़्यादा जनधन की हानि होगी।
तो कह रहा है सागर तटीय भाग में जनधन की हानि होती है, क्षति होती है वहां पे। ठीक है, इस प्रकार के चक्रवात अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर भी आते हैं, जिन्हें वहां हैरिकेन कहते हैं। चीन सागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नाम टाइफून है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिश्नोई आंदोलन इनमें से किसके विरुद्ध शुरू किया गया था? आपके पास ऑप्शन है पेड़ों की कटाई, स्त्री असमानता, पशु हत्या और प्रदूषण वृद्धि। देखिए मैं आपको बता दूं कि मध्यकालीन राजस्थान से हमें पर्यावरण चेतना का एक सुदूर उदाहरण मिलता है। तो बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक जम्भो जी थे, जिनका उम्र वगैरह अगर हम बात करेंगे तो 1451 से 1536 ईस्वी के बीच है। और उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए 29 नियम दिए थे। उन्हीं 29 नियमों अर्थात 20 और 9 के कारण ही इस संप्रदाय का नाम बिश्नोई पड़ा है। ठीक है, और इनमें से अधिकांश पर्यावरण के साथ सहचारिता बनाए रखने पर बल देते हैं, जैसे हरे भरे वृक्षों को काटने तथा पशुवध की पाबंदी। उस समय तक राजस्थान के जो कल्प वृक्ष थे वे खेजड़ी के पेड़ थे, जो रेगिस्तानी परिस्थितियों में भी पनप जाते थे। उनसे केवल पशुओं को ही चारा नहीं मिलता था, बल्कि उनकी कलियों से मनुष्यों को खाना भी मिलता था। आगे चलकर जम्बोजी का प्रभाव लोगों के हृदय पर काफी गहराई तक पड़ा और बिश्नोई आंदोलन जो है पेड़ों की कटाई के विरुद्ध शुरू किया गया था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, किस खेल में फ्री थ्रो दिया जाता है? वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन और क्रिकेट। देखिए क्रिकेट में जो है फ्री हिट मिलता है, फ्री थ्रो नहीं मिलता है। ठीक है, अब यहां पे बात करेंगे किसका? फ्री थ्रो की बात करेंगे। तो फ्री थ्रो किस में दिया जाता है? तो फ्री थ्रो मेरे हिसाब से वॉलीबॉल या बैडमिंटन में होना चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो फ्री थ्रो जो है बास्केटबॉल में दिया जाता है, ना बैडमिंटन में है और ना वॉलीबॉल में। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। भाई कंफ्यूजन किसी को भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने एक दिवसीय क्रिकेट में अधिकतम शतक बनाए हैं। ठीक है, तो आई होप कि सब लोग जानते होंगे। वैसे ऑप्शन पढ़ देता हूं मैं, विवियन रिचर्ड्स, सचिन तेंदुलकर, सईद अनवर और ब्रायन लारा। तो आप सभी जानते हैं कि सचिन तेंदुलकर जो है करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। सीमा अंतिल का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है चक्का फेंक, इसे डिस्क थ्रो कहते हैं। क्रिकेट, शतरंज, बास्केटबॉल। तो सीमा अंतिल का नाम जो है यहाँ पे जो है ये ऑब्लिक नहीं रहेगा, सीमा अंतिल डायरेक्ट नाम उनका चक्का फेंक यानी डिस्क थ्रो से जो है जुड़ा हुआ है, ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी सुविख्यात महिला टेनिस खिलाड़ी को एक मैच के दौरान छुरा घोंपा गया था? स्टेफी ग्राफ ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में मोनिका सेलेस, सी ऑप्शन में मेरी पियर्स और डी ऑप्शन है आरांत्सा सांचेज विकारियो। तो देखिए यहाँ पे जो है मोनिका सेलेस जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं को जो है छुरा घोंपा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक खिलाड़ियों को आउट करने का श्रेय किसे प्राप्त है? आपके पास ऑप्शन है शेन वॉर्न, मुथैया मुरलीधरन, कपिल देव, वसीम अकरम। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बिल्कुल मुथैया मुरलीधरन को जो है यह ख्याति प्राप्त है, सबसे ज़्यादा विकेट उन्होंने ही लिया था। इन ऑप्शन में जो है यही करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई खेल नई दिल्ली में कितनी बार आयोजित हुए हैं? आपके पास ऑप्शन है 3 बार, 2 बार, 1 बार, 4 बार। देखिए एशियाई खेल नई दिल्ली में जो है अब तक जो है 2 बार आयोजित किए जा चुके थे हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिम्बाराम का नाम किस खेल से जुड़ा है? आपके पास ऑप्शन है लंबी दूरी की दौड़, निशानेबाजी, धनुर्विद्या और घुड़सवारी। ये 4 ABCD ऑप्शन हैं। तो देखिए लिम्बाराम जो है ये धनुर्विद्या से इनका नाम जुड़ा हुआ है, तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पे
करेक्ट हो जाएगा। ये धनुर्विद्या के खिलाड़ी हैं, ये खेल से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीत सेठी का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? आपके पास ऑप्शन है लॉन टेनिस, कबड्डी, बिलियर्ड्स, स्क्वैश। ठीक है, तो अब देखिए गीत सेठी का नाम जो है जब भी आएगा तो विलियर्ड्स खेल से जो है जुड़ा हुआ है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे लोकप्रिय खेल है। ये तो आपको मालूम ही होगा, नहीं मालूम तो मैं तो बताऊंगा ही। ऑप्शन में बेसबॉल, क्रिकेट, हॉकी, लॉन टेनिस, 4 ऑप्शंस हैं। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका का जो सबसे लोकप्रिय खेल है, वहाँ का जो नेशनल गेम है वो बेसबॉल है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बास्केटबॉल के एक कम कठिन विकल्प के रूप में विकसित किए गए। ठीक है, क्वेश्चन में भी यही है कि बास्केटबॉल एक कम कठिन विकल्प के रूप में विकसित किए गए, जिसमें जब तक उसमें कम कठिनाई हो। निम्नलिखित में से किस खेल का प्रारंभ 1895 में विलियम मॉर्गन ने किया था? अब आपके पास ऑप्शन है सॉफ्टबॉल, थ्रोबॉल, वॉलीबॉल और नेटबॉल। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा, कैन यू गेस? बिल्कुल वॉलीबॉल, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेआउट शॉट शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा हुआ है? आपके पास ऑप्शन है वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, थ्रो बॉल और हैंडबॉल। देखिए यहाँ पे जो हमारा ये सीक्वेंस गड़बड़ हो गया बी और सी का। ठीक है, तो सिर्फ नाम से जानेंगे, एक्चुअली टाइप करते समय मिसप्रिंट हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ बास्केटबॉल जो है आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अब आपके पास ऑप्शन है बेसबॉल, नेटबॉल, बास्केटबॉल, सॉफ्टबॉल। फिर से तो जो जंप बॉल शब्द है ना, ये आपका जो है बास्केटबॉल से संबंधित हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीयों में से कौन यूनेस्को का अध्यक्ष रहा है? अब आपके पास ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर रामास्वामी मुदलियार, एस राधाकृष्णन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, मौलाना आज़ाद। तो देखिए यहाँ पे जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन करेक्ट हो जाएंगे, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। वही यूनेस्को के अध्यक्ष रहे हैं इन लोगों में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में विश्व बैंक का मुख्यालय कौन सा है? आपके पास ऑप्शन दी हेग, वाशिंगटन, पेरिस, लंदन। तो बिल्कुल विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन में है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष कितनी अवधि के लिए चुना जाता है? देखिए जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है उसका अध्यक्ष जो है 1 वर्ष के लिए चुना जाता है। पहला ही ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन कौन करता है? आपके पास ऑप्शन है महासभा तथा सुरक्षा परिषद के संयुक्त रूप से जो भी सदस्य होंगे वो, या महासभा तथा सुरक्षा परिषद के अलग अलग सदस्य, वकीलों का अंतर्राष्ट्रीय संघ। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बिल्कुल महासभा तथा सुरक्षा परिषद के संयुक्त रूप से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? आपके पास ऑप्शन है 4, 8, 10, 12। तो देखिए सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या जो है कितनी है? 10 है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आजाद बचपन की ओर नामक पुस्तक किस लेखक द्वारा लिखी गई है? अब आपके पास ऑप्शन है कैलाश सत्यार्थी, राधाकांत भारती, दीपक मिश्रा, सुभाष चंद्र। तो देखिए आजाद बचपन की ओर जो पुस्तक है ना उसके लेखक कैलाश सत्यार्थी हैं, और ये कहा जा सकता है कि कैलाश सत्यार्थी द्वारा लिखित पुस्तक आजाद बचपन की ओर का इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा द्वारा विमोचन किया गया, और यह पुस्तक सत्यार्थी के उन विचारों का प्रतिनिधित्व करती है जिसके बाद अधिकारों के मामले में एक वैश्विक विमर्श को जन्म दे दिया गया। तो कैलाश सत्यार्थी ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नाटक स्वेट के लिए 2017 पुलित्जर पुरस्कार किसने जीता था? देखिए, लेखन, नाटक और संगीत से जुड़े परस्पर पुरस्कार जो है के अंतर्गत लिन नाटिज को स्वेट नाटक हेतु 2017 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक उत्सव एक तरफ, दूसरी तरफ राज्य। तो पहला है गणसौर। तो गणसौर जो है राजस्थान का उत्सव है। गणेश चतुर्थी तो जैसा कि सब लोग जानते हैं ये महाराष्ट्र का जो है उत्सव है। और दुर्गा पूजा जो है पश्चिम बंगाल। तो गणसौर राजस्थान, यानी ए का बी आप देखेंगे तो पहले में ही है और तीसरे में सी में है। फिर गणेश चतुर्थी सी में है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1 का बी, 2 का सी और 3 का ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मिस यूनिवर्स 2016 का खिताब किसने जीता है? आपके पास ऑप्शन है पिया वॉर्टसबॉक, आइरिस मित्तिनायर, राकेल बेलिशीर और एंड्रिया तोवा। देखिए, फिलीपींस में, पहले तो यहाँ पे मैं ऑप्शन आपको करेक्ट दे देता हूँ। करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो बी हो जाएगा। आइरिस मित्तिनायर ने मिस यूनिवर्स 2016 खिताब जीता था। यह आयोजन जो है फिलीपींस में हुए एक शानदार आयोजन में फ्रांस की 23 साल की आइरिस मित्तिनायर को मिस यूनिवर्स 2016 चुना गया है। यह प्रतियोगिता 86 देशों की ब्यूटी क्वींस के बीच थी। मिस यूनिवर्स की 65वीं प्रतियोगिता में आइरिस को शुरुआत से ही दमदार कैंडिडेट माना जा रहा था। उन्होंने सभी को अपनी खूबसूरती, आत्मविश्वास और सूझबूझ का फैन बना लिया था। आइरिस मित्तिनायर डेंटल स्टूडेंट हैं और कुकिंग में भी उनकी खास दिलचस्पी है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द वर्ल्ड आउटसाइड माई विंडो किस लेखक द्वारा लिखी गई है? एमिली ब्रोंटे, रस्किन बॉन्ड, आई जेन ऑस्टिन और हेनरी फीडिंग। फिर से वही, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा रस्किन बॉन्ड द्वारा जो है द वर्ल्ड आउटसाइड माई विंडो लिखा गया है। रस्किन बॉन्ड अंग्रेजी भाषा के एक विश्व प्रसिद्ध भारतीय लेखक हैं। ठीक है, और इनका जन्म 19 मई 1934 को, यानी 1934 को हिमाचल प्रदेश के कसौली के एक फौजी अस्पताल में हुआ था। कसौली, आपने एक मूवी का नाम सुना होगा, कोई मिल गया। तो उसमें जहाँ जादू जहाँ उतरता है वो एक पर्यटन स्थल है, वही उसी जगह का नाम कसौली है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। तो इन्होंने कई पुस्तकों का लेखन किया है। 1999 में भारत सरकार ने उन्हें साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। द वर्ल्ड आउटसाइड माई विंडो रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई, ये तो क्लियर ही हो गया। यूएस ओपन 2016 के पुरुष वर्ग में एकल खिताब किसने जीता है? आपके पास ऑप्शन है नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, स्टैन वावरिंका और एंडी मरे। तो देखिए, यूएस ओपन 2016 के पुरुष वर्ग में एकल खिताब स्टैन वावरिंका ने जीता है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 2016 के संजय चोपड़ा पुरस्कार प्राप्त करता है? के पास ऑप्शन है अविनाश मिश्रा, अर्जुन सिंह, अरोमल SM, सर्वानंद साहा। तो कौन सा सही होगा? बिल्कुल, यहाँ पे जो है बी ऑप्शन करेक्ट होगा, अर्जुन सिंह। क्योंकि 1978 में भारतीय बाल कल्याण परिषद ने 16 से कम आयु के बच्चों के लिए 2 वीरता पुरस्कार, संजय चोपड़ा पुरस्कार और गीता चोपड़ा पुरस्कार की घोषणा की, जिन्हें राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के साथ हर साल दिया जाता है। अर्जुन सिंह 2016 के संजय चोपड़ा पुरस्कार के प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योटो प्रोटोकॉल का प्रथम शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, जापान, स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल का प्रथम शिखर सम्मेलन जो है यहाँ जापान में किया गया था। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्यों?
क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण में उत्सर्जन के फलस्वरूप भूमंडल के तापमान में निरंतर वृद्धि हो रही है और इसी भूमंडलीय तापमान में वृद्धि खतरों पर जापान के क्योटो शहर में 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक 1997 के करीब में 1997 में ही जलवायु परिवर्तन पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, जिसमें 160 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और भारत का प्रतिनिधि टाटा ऊर्जा शोध संस्थान के निदेशक डॉक्टर R.K. चौधरी ने किया था भारत का प्रतिनिधित्व। सम्मेलन की अध्यक्षता राउल एस्ट्रेड ने की थी और क्योटो प्रोटोकॉल का प्रथम शिखर सम्मेलन जापान में जो है आयोजित किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। स्तंभ 1 स्तंभ 2, यहाँ पे जो है मंदिरों का नाम है स्तंभ 1 में और स्तंभ 2 में राज्यों का नाम है। तो बृहदेश्वर मंदिर, दिलवाड़ा मंदिर, लिंगराज मंदिर और हम्पी में स्मारकों का समूह है। ठीक है, उधर बी स्तंभ बी में जो है उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान। तो देखिए यहाँ पे जो है बृहदेश्वर मंदिर जो है कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। ठीक है, तो बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में, और फिर जो है दिलवाड़ा मंदिर जो है राजस्थान में है, तो डी हो गया। और फिर लिंगराज मंदिर उड़ीसा में है, ए, और बाकी 4 का सी, यानी ए का बी इस वाले में है, पहले ही मिल गया, इसमें सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। अब यहाँ पे देश है और मुद्रा है। अब इधर बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव, भूटान, और उधर जो मुद्रा है नगुलनुम, रुफिया, टका, क्यात। तो देखिए मुद्राओं की बात कर लेते हैं। बांग्लादेश की जो मुद्रा है वो है टका। ठीक है, और म्यांमार क्यात, म्यांमार की मुद्रा है क्यात, म्यांमार की क्यात। ठीक है, मालदीव की राष्ट्रीय मुद्रा रुफिया है, रुफिया, और नगुल्लम जो है ये भूटान का हो जाएगा। ठीक है, ये सब यहाँ के राष्ट्रीय मुद्रा है। तो किससे मैच हो रहा है भाई, देख लेते हैं। 1 का सी किस में है, सी और डी में है। ठीक है, म्यांमार 2 का डी किस में है, दोनों में है। और मालदीव का रुफिया यानी 3 का बी, यानी सी ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है। आपके पास ऑप्शन है पलघट मणि अय्यर, मधुमती, सोनल मानसिंह, सिद्धेश्वर देवी। यहाँ पे जो है मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करता हूँ। सोनल मानसिंह एक भारतीय शास्त्रीय नर्तक, और इनका जन्म जो है मुंबई में हुआ है। उनके दादा एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो है मंगलदास पाकवास थे और भारत के पहले 5 गवर्नरों में से एक थे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक के लेखक कौन है या किसने लिखी है। ऑप्शन में है चैतन्य पादुकोण, अमिताभ घोष, प्रमोद कपूर और अरुंधति राय। तो यहाँ पे जो है आपका अरुंधति राय ने लिखा है द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो मत्तनचेरी पैलेस कहाँ स्थित है। आपके पास ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, केरल, राजस्थान, कर्नाटक। तो देखिए मत्तनचेरी केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित एक पर्यटन स्थल है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा मैं और यहाँ पे इसको डिस्क्राइब करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। जैन धर्म के 15वें तीर्थंकर धर्मनाथ का जैन मंदिर यहाँ पे स्थित है। कहाँ पे, मत्तनचेरी पैलेस में। और यहाँ भारत का प्राचीनतम पारदेशी सिनेगोग भी स्थित है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, और आप अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।